नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राणा विजय भारसी। राणा जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब, नमस्कार। पहले तो नाम का खुलासा कर देते कि राणा विजय भारसी क्षत्रिय क्यों लिखते हैं, राजभर क्यों नहीं? राणा जो शब्द है वो शौर्य वीरता से जुड़ा हुआ है। पहला तो ये है, शौर्य वीरता पराक्रम और स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। और आचार्य शिव प्रसाद सिंह राजभर जी, राजगुरु जी ने मध्य प्रदेश से जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया था राजभर समाज का, राजभर क्षत्रिय का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जब किया था तो 1996 में उन्होंने दिशा निर्देश किया कि सभी लोग अपने नाम से पहले राणा जोड़ें। तो मेरा नाम ओनली विजय था, तो विजय से पहले हमने राणा जोड़ लिया तो राणा विजय हो गया। और भारसी क्षत्रिय हमने तब जोड़ा जब श्री राजपूत करणी सेना ने चक्रवर्ती सम्राट सुहेलदेव जी महाराज के किले श्रावस्ती पर वो जो है हवा बोल दिया। और हमारा जो है सैकड़ों साल लगा पुराना बोर्ड राजभर समाज का जो था महाराजा सुहेलदेव जी के नाम के साथ जुड़ा हुआ, उसको उखाड़ करके और जो हजारों साल 1000 साल पुराना जो मंदिर की मूर्ति थी श्रावस्ती के सहेट और महेट किले के सामने जैन मंदिर के गेट पर, उसको ध्वस्त करके और अपना जो है राजा सुहेलदेव राजभर जी महाराज को अपने महापुरुष बताने लगे, वैश्य राजपूत। तब हमने भारसी क्षत्रिय जोड़ा और क्षत्रिय राजपूत संगठन बनाने के लिए हमें आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि राजभर एक क्षत्रिय राजपूत स्वाभिमानी समाज है। यह केवल राजभर नहीं है, उसके पूर्व सबसे पहले सृष्टि के आरंभ में यह सिंधु घाटी के निर्माता के रूप में जो है राजा जो है शेषनाग जी महाराज और राजा संबर जी महाराज, उसके पश्चात राजा सुदास जी और राजा भरत के चक्रवर्ती होने का जो है प्रामाणिकता है वेद और पुराणों में। और सिंधु घाटी के निर्माताओं ने हमारे वंश को इतना बड़ा सम्मान दिया अपने हमारे महापुरुषों ने कि इस देश को पहले जो है आर्यावर्त, फिर जम्बूद्वीप, फिर उसके बाद जो है भरत खंड रखा जो है राजा सुदास ने, और राजा भरत जी ने, चक्रवर्ती सम्राट भरत जी ने भारतवर्ष नाम रखा। और वंश के रूप में या शुरू में जो है सूर्य वंश से जो है इसका मूल सूर्य वंश है, उसके बाद नाग वंश के रूप में, उसके बाद शिशु नाग वंश के रूप में, और तब भारसिव। और 1576 में अकबर ने विद्वेषवश हमें भर लिख दिया। जो है ये हम लोगों का जो है इतिहास है, हिस्ट्री है। आपकी शुरुआत बीजेपी में हुई, तो फिर आप कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े, तो फिर वापस बीजेपी में क्यों आ गए? यह एक ऐसा दिलचस्प बात है, आपको बताना चाहूंगा। जब मैं बीजेपी में था तो सन 2002 में श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने बनारस से महाराजा सुहेलदेव पार्क से एक जो है पार्टी बना करके आए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, और हमें कहे कि हम राजभर के बेटवा को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तब मैं दुबिया मोड़ पे गाजीपुर के कश्यप मेडिकल पे प्रोप्राइटर था, कश्यप मेडिकल एजेंसी का, दवा बेच रहा था। और हमने राजनीति के उनके दाव पेच को नहीं समझा और उनकी पार्टी ज्वाइन करके और 27 नवंबर 2005 तक उनको जो उनकी पार्टी को सेवा दिया। यूथ का मैं प्रदेश अध्यक्ष था और हमने कहा मैं जहुराबाद से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता हूं, तभी तो राजभर का बेटवा मुख्यमंत्री बनेगा जब मैं विधानसभा जीत कर जाऊंगा। ओम प्रकाश जी ने वह टिकट एक पूंजीपति को, श्री जनार्दन सिंह जी को बेच दिया पैसे के जो है पैसे के लोभ में, और हमें कहा कि टिकट नहीं मिलेगा, आपके पास पैसा कहाँ है। तब मेरा स्वाभिमान जगा और मैं इसके लिए दिल्ली में जो है एक पार्टी बनाकर, सुहेलदेव क्रांति पार्टी बनाकर प्रदर्शन किया कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि भाई हमारा भ्रष्टाचार तभी दूर होगा जब आप जैसे नौजवान इसमें आएंगे। और श्री राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने हमें टिकट घोषी से देकर 2007 में चुनाव लड़ाया था। और कांग्रेस में मैं केवल इसलिए आया कि ओम प्रकाश राजभर जी जैसे लोगों को यह बताना था कि राजभर समाज में जो इतना गौरवशाली समाज है, इस समाज में नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें और उन्हें इस तरह की बात न करें कि एक टिकट के लिए जो है मोहताज होना पड़े। तो फिर आप वापस बीजेपी में आकर संगठन भी चला रहे हैं, तो संगठन चलाकर मकसद क्या है, क्या साबित करना चाह रहे हैं आप? मैं बीजेपी में अपनी राजनीतिक जो है भागीदारी के तहत विधानसभा जाने के लिए मैं राजनीति का जो है जहुराबाद विधानसभा से तैयारी किया। और उसमें मैंने देखा कि केवल जहुराबाद क्षेत्र से हमारी समाज सेवा और प्रतिभा का जो है मूल्यांकन नहीं हो पाएगा, हमारी प्रतिभा का जो है सदुपयोग नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने अपने समाज के गौरवशाली परंपरा को कायम रखते हुए
क्षत्रिय राजपूत संगठन भारतवर्ष का निर्माण किया और पूरे देश में एक जन जागरण अभियान के तहत, महाअभियान के तहत भारतीय क्षत्रियों को, जिन्हें राजभक्त कहा जाता है, बर राजभक्त, उनको जागृत कर रहा हूं। केवल मेरी राजनीतिक मंशा नहीं है, हमारी सामाजिक और आर्थिक स्थिति जो हमारे समाज की खराब है, शैक्षणिक स्थिति खराब है, और अपना इतिहास भूल करके एक शेर की तरह जीने वाला समाज जो है, मेहनत कश और बहादुर लड़ाकू समाज जो है, एक गिदड़ की जिंदगी जी रहा है। इसलिए हमने कहा भाई आप शेर हो, आप गिदड़ नहीं हो। उनके स्वाभिमान को जगाने के लिए हमें जो है संगठन बनाना पड़ा, और उस संगठन के तहत हमने मांग किया भारत सरकार से। धरना प्रदर्शन भी करता हूं, मांग भी करता हूं, और उनसे हमारी मांगे बहुत सी पूरी भी हुई हैं। राजभर समाज में इतना संगठन है तो समाज का बिखराव नहीं होता है, नुकसान हो रहा है समाज का, ऐसा आपको नहीं लग रहा है? सभी संगठन अपने अपने प्रतिभा के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से, अपने अपने जो है क्षमता के हिसाब से काम करते हैं। उसी में हमारा एक संगठन है जो कि इस देश में अपने गौरव गरिमा को प्राप्त करने के लिए और पुनः राज सत्ता की तरफ हम उन्मुख करने के लिए, उनको उस लायक बनाने के लिए कि पुनः भारत के राजा बने भारतीय क्षत्रिय राजभर समाज के लोग। इसलिए मेरा संगठन बहुत ही महत्व रखता है। आपका संगठन का मकसद क्या है? आरक्षण राजभर समाज को चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं आरक्षण के लिए भारत सरकार से लिखित मांग किया, प्रधानमंत्री जी ने 4 विभागों में उसे जो है सर्व भी किया, और उसकी रिप्लाई भी हमारे पास आई, और उसका नतीजा है कि पंजाब प्रांत में हमें सामान्य श्रेणी के आरक्षण में मानते हुए वहां पर EWS का सर्टिफिकेट अभी जारी हुआ 1 महीना पहले, और उसका लाभ हमारे समाज के जो है नौजवान और नवज्योतियों को मिलना शुरू हो गया है शिक्षा में। अभी लोकसभा चुनाव आ रहा है तो आप बीजेपी के सपोर्ट में आप संगठन भी चला रहे हैं, तो क्या उम्मीद लगा दे आपको टिकट मिलेगा बीजेपी देगी कि बस संगठन ही चलाएगा? जब एक सामाजिक संगठन अपने समाज की मांगों को लेकर के और उन्मुख होता है और उनके सरोकारों को लेकर किसी पार्टी को अगर समर्थन देता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी ने और श्री राजनाथ सिंह जी ने, काका जी ने इतना बड़ा सम्मान दिया कि हमारे चक्रवर्ती सम्राट सुहेलदेव जी का 23 मई 1999 को एक बहुत बड़ी अश्वारोही मूर्ति लखनऊ के अंदर स्थापित करके कहा कि राजभर वंश साम्राज्य वंश में भी एक महापुरुष इतना बड़ा, इतना सम्मानजनक तरीके से लड़ाई लड़े, देश की एकता, अखंडता और स्वाभिमान के लिए और हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़े, वो राजभर वंश में पैदा हुए थे, जिन्हें भर क्षत्रिय या राजपूत कहा जाता है या भारतीय क्षत्रिय राजपूत कहा जाता है। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रथम सम्मान हमें दिया, किसी दल ने नहीं दिया। इसलिए हम उनके अच्छे कार्यों को लेकर के यह बात उनको समर्थन करते हैं। अभी सर आप भी बीजेपी में और अनिल राजभर भी बीजेपी में, तो राजभर समाज को बहुत बार अनिल राजभर कह चुके हैं कि आरक्षण दिलाएंगे, लेकिन वो कुछ करते नहीं। तो आप लखनऊ में जाके नहीं कहते हैं अनिल राजभर से तो जो आप वादा करके 2 बार मंत्री बने? मैंने श्री अनिल राजभर जी को करीब 5 साल जो है सहयोग किया। जिस तरह ओम प्रकाश जी को हमने 4 साल सहयोग किया, 5वें साल में उनको छोड़ा, उसी तरह से अनिल राजभर जी को भी बहुत सपोर्ट किया 5 साल तक, और मुद्दों पर सपोर्ट किया, राजभर समाज के आरक्षण के लिए सपोर्ट किया। लेकिन जो वो मंत्री बने, जो है सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो बने, उन्होंने कहा कि हम बीजेपी के गाइडलाइन पर काम करेंगे। हमने कहा बीजेपी के गाइडलाइन पे तो काम कीजिए, मगर राजभर समाज को जो आपने आरक्षण की बात उठाई 23 मार्च 2016 को, जो आपने श्री जो है अमित शाह जी को, उस समय तत्कालीन जो है गृह मंत्री थे, अमित शाह जी को लाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बीजेपी के, श्री अमित शाह को लाया और कटिंग में बनारस में कहा कि हम राजभरों को उनका वाजिब अधिकार दिलाएंगे, और अपने वादे से मुकर गए। तो मैंने कहा जब अपने वादे से आप मुकर गए और राजभर समाज की बात को सदन में नहीं उठा रहे हैं, इसलिए हम आपको समर्थन देना बंद करते हैं, और हम अपने बल पे हमारा समाज अब लड़ाई लड़ेगा, किसी नेताओं के पीछे नहीं घूमेगा, क्योंकि नेता लोगों ने हर समय हमारे अपने समाज को ठगा है, चाहे वो बसपा में रहा हो, चाहे समाजवादी पार्टी में रहा हो, चाहे कांग्रेस पार्टी में रहा हो, और चाहे आज भारतीय जनता पार्टी के श्री अनिल राजभर जैसे लोग जो राजभर समाज के मंसूबों पर, अरमानों पर पानी फेर रहे हैं। तो अभी आप भी बीजेपी में हैं, अनिल भी बीजेपी में है, तो क्यों कहने का मतलब आपका यह है कि कोई बस कुर्सी का लालच है अनिल राजभर का, समाज से कोई लेना देना नहीं है? बिल्कुल। अनिल राजभर जी को मैं इतना जरूर कहूंगा कि अनिल राजभर जी, जितनी जोर से आप बात करते थे, जितनी ऊंची आवाज में बात आप करते थे, आपका कर्म बहुत नीचा है, आपकी सोच बहुत नीची है, बहुत गिरावट हुई आपके कार्यों में। जितना आपने सपना दिखाया, सब जवाब दिखाया, और जितनी बड़ी बड़ी महाराजा सुहेलदेव के बारे में बात किया, आप 0 पर आकर सिमट गए, और आपको समाज माफ नहीं करेगा। मैं खुद माफ नहीं करने वाला हूँ।
आप कह रहे हैं कि अनिल राजभर को माफ नहीं करने वाले हैं, तो आप लोग धरना प्रदर्शन क्यों नहीं करते अनिल राजभर के खिलाफ, कि राजभर समाज को धोखा दे रहे हैं? अनिल राजभर के खिलाफ मैं धरना प्रदर्शन नहीं, अनिल राजभर एक छोटी सी शख्सियत है। मैं भारतीय जनता पार्टी को के समक्ष जो है दिल्ली में जंतर मंतर पर जो है 28 अप्रैल 2018 को नहीं 28 नवंबर 2018 को एक विशाल धरना प्रदर्शन हजारों की संख्या में नौजवानों को लेकर किया और हमने आरक्षण की मांग किया। हमने जो है चक्रवर्ती सम्राट सुहेलदेव जी को राष्ट्रीय सम्मान दिलाने की मांग किया प्रधानमंत्री जी से, जिसका पत्रक प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री जी और वहां के स्थानीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिया था, जिसका नतीजा निकला कि गाजीपुर में प्रधानमंत्री जी आए और महाराजा सुहेलदेव जी को डाक टिकट जारी किए। यह मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं कि हमारी मांगों को माने। और उसके बाद जो है हम लोगों ने शिक्षा के लिए मांग किया था, आजमगढ़ में विश्वविद्यालय खोले, सुहेलदेव जी के नाम पर विश्वविद्यालय खुला। उसके बाद जो है बहराइच में जब करनी सेना से मेरी कट गई, लड़ाई हुई, मैं जेल गया 2 बार, तो प्रधानमंत्री जी से मैंने दरख्वास्त किया कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी और राजभर समाज का जो इतिहास है उसको जो है आप पूर्ण रूप से पटल पर लाइए। सच्चाई क्या है, लिखित रूप से हमें मिलना चाहिए। उन्होंने जोगी जी महाराज से लिखित रूप से वो किया, जिसका जो है नतीजा आपके सामने देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के लोगो लगा करके, मोहर लगा करके यह जो है लिखा गया, जिसमें लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश का जनपद बहराइच सूर्यवंशी राजाओं की कर्मस्थली व भगवान बुद्ध की तपोस्थली रहा है। बहराइच का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और उनके पुत्र लव तथा कुश ने राज किया था। 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में सूर्यवंशी क्षत्रिय राजा सुहेलदेव ने यहाँ शासन किया था। अवध गजेटियर के अनुसार महाराजा सुहेलदेव का शासनकाल 1027 से 1077 ईस्वी तक रहा। यह नागवंशी भारतीय क्षत्रिय थे, जिन्हें कालांतर में राजभर भी कहा जाता है। और उन्होंने 742 करोड़ की परियोजना को जो है बहराइच में क्रियान्वित किया और महाराजा सुहेलदेव जी को 40 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा अश्वरोही लग रही है। उनके नाम पर वहां पर मेडिकल कॉलेज खुला और वहां पर तमाम विकास हो रहा है। आप वो जान सकते हैं, झील का विकास हो रहा है, चित्तौड़ा झील का, और तमाम विकास हो रहा है। ये किसी से छुपा नहीं है। इसलिए हम बीजेपी को समर्थन करते हैं और अपनी मांगों को डायरेक्ट बीजेपी से मांगते हैं। हम किसी नेता के सहारे नहीं है। वो प्रतिभा हमारे अंदर खुद है, हमारे नौजवानों में खुद है। अभी ओम प्रकाश राजभर बोल रहे हैं कि मैं एसटी का आरक्षण दिलाने जा रहा हूँ, इसमें कितनी सच्चाई है? आप तो जान रहे हैं, लखनऊ से दिल्ली तक। ओम प्रकाश राजभर जी को मैं चैलेंज करता हूँ। उन्होंने विधानसभा में जब जोगी जी इस बात का जो है वो कर रहे थे, गजट प्रकाशित कर रहे थे राजभर के इतिहास का, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के कहने पर, निर्देश पर, तो उन्होंने विधानसभा में विरोध किया था। कहा था हम जीते जी राजभरों को जो है क्षत्रिय राजपूत बनने नहीं देंगे। जबकि भारत का इतिहास जो है प्रामाणिकता है कि भारतवर्ष का अंधकार जो इतिहास, जो हमारे पूर्वजों के वीरता का इतिहास है, चक्रवर्ती सम्राट वीरसेन जी महाराज जैसे सम्राटों का इतिहास को नहीं लिखा गया था, जिसको डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल जी विश्व प्रसिद्ध इतिहासकार ने लिखा है। और इसी बात को प्रामाणिकता देते हुए, भारत की हिस्ट्री को प्रामाणिकता देते हुए जोगी जी ने कहा कि जो जिसका इतिहास है वो हम लिख कर देंगे, और लिख कर दिया भी। मैं तो धन्यवाद देता हूं आदित्यनाथ जी महाराज को, क्योंकि भारत की हिस्ट्री यह कहती है कि राजपूतों की उत्पत्ति गोंड और भर जात से हुई है। यह भर जात सूर्यवंशी, नागवंशी, भारसिव और बाद में राजपुत्र कहलाए। यह भारत की हिस्ट्री कहती है। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया चतुर्थ संस्करण, इसके लेखक B.A. स्मिथ है। आखिरी सवाल, 2024 में क्या होगा? किसको सपोर्ट करेंगे? बीजेपी के साथ रहेंगे तो राजभरों को टिकट दिलाएंगे, आगे बस झंडा धोते रहेंगे आप लोग? समाज का कैसे भला होगा? मैं किसी पार्टी का झंडा नहीं ढोता। मेरे हाथ में झंडा आप नहीं देखेंगे। हाँ, कार्यक्रम अगर कोई रहता है अपने जौहराबाद विधानसभा क्षेत्र में, केवल जौहराबाद विधानसभा क्षेत्र में मैं बीजेपी का सपोर्ट करता हूं, क्योंकि वहां पर मैं राजनीति करता हूं, मेरा कार्य क्षेत्र है। इसके इतर कहीं भी झंडा डंडा उठाने की कहीं कोई बात नहीं है। और बीजेपी सर्वाधिक टिकट अभी दिया था। आपको मालूम होगा विधानसभा के चुनाव में 6 टिकट राजभर समाज को दिया था। लोकसभा में सांसद राज्यसभा चुन करके माननीय सकलदीप राजभर जी को भेजा था। उसके पूर्व में हरिनारायण राजभर जी को पूर्व में मंत्री भी बनाया था, कारागार मंत्री। उसके बाद लोकसभा का सदस्य भी उसी लोकसभा से बनाया था। तो बीजेपी सम्मान देती है, इसलिए हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे और सपोर्ट करते हैं। और टिकट की बात पर अभी देखिए, राजभर समाज में जितने नेता हैं वो लोग जो बीजेपी में लगे हुए हैं, उनकी भी जवाबदेही बनती है। मैं तो बीजेपी के लिए कोई सक्रिय वर्क नहीं करता हूं। मैं तो संगठन का सक्रिय वर्क कर रहा हूं, बीजेपी को सपोर्ट केवल कर रहा हूं। ठीक है, राज तक न्यूज चैनल में आए राणा विजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।